मधुवंती परिवार को नमस्कार। अपने को लास्ट टाइम अपना टेंडर ओपन हुआ, अभी अपने को निगोशिएशन चालू करना है। इसके लिए अपने पास कितना भी बिल्डर अपना साथ पार्टिसिपेट किया, सबको बुलाया हुआ है, सबको एक पर्टिकुलर गैप के हिसाब से सब लोग आने वाले हैं। अपने को सबके साथ निगोशिएशन करना है। जो जो अपने टेंडर के अंदर है सारा चीज़ बातचीत होएगा। उसके बाद अपने को क्या क्या मिलने वाला है सब चीज़ सबको समझाएगा। ये कहाँ से आया, कुछ तरफ का कंपनी है, इनका टर्नओवर क्या है, कितना बिल्डिंग किया है, सारा चीज़ अपने को पहले इंट्रोडक्शन तो देगा। उसके बाद निगोशिएशन चालू करेगा। सबको इजाज़त है तो मैं चालू करूँ? बताइए सर, ABM स्क्वायर बिल्डर एंड डेवलपर कंपनी से आया। थोड़ा आपका कंपनी के बारे में एक 2 मिनट हमको, 5 मिनट हमको छोटा सा इंट्रोडक्शन। सब मधुवंती वाले तुम्हारे नाग ब्रह्मा वाले जितने भी है सबको मेरा नमस्कार। मैं करारी फैमिली नाला सुपारा वेस्ट से हूँ। जो भी प्रोजेक्ट चलता है हमारा करारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से चलता है। अभी कैसा हो गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करारी फैमिली भी बढ़ते जाती है। इसके वजह से ये फर्म प्राइवेट फर्म भी मैंने मेरे नाम के लिया, ABM स्क्वायर इसका नाम है। एक्चुअल में हमारा नाम करारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से है। ये हम लोग पिछले 25 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं नाला सुपारा वेस्ट में। नाला सुपारा वेस्ट में आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखेंगे। निर्मल साइड में भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, बंगलो स्कीम भी हमारे हैं और काफ़ी लैंड्स हमारे खुद के प्राइवेट है जिस पे हम लेके कर रहे हैं। रीडेवलपमेंट का ये फर्स्ट टाइम मैं चालू किया है। बाकी तो सब करारी वाले नाम से तो कोई आधे से ज़्यादा जन को मालूम ही होगा क्या है कैसा है। सुपारा गाँव के हम लोग खास रहवासी है, फार वाले नहीं। आपका कौन सा यूको कंपनी है? करारी राइस मिल है, करारी राइस मिल है, करारी स्टील ट्यूब है। अभी आपकी शायद से सोसाइटी में कभी नवायत के नाम से आता है वो चैम्बर का। अच्छा, वो भी पूरा कंपनी मेरा ही है। नवायत है, नोवा है, फातिमा है, ये सब हमारा ही कंपनी है। अच्छा। इसमें कैसा है हमारा जितना भी पूरा बिल्डिंग मटेरियल का मेरा धनंजय स्टॉक पे आप जाओगे ना मेन स्पॉट पे, उधर पूरा नवायत कंपनी अच्छा, पूरा मेरा ही है। अच्छा। उसमें आपको पूरा टोटल बिल्डिंग मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेगा, हर चीज़। ये हमारा मतलब खानदानी है, चलते आ रहे राइस का। और इसमें हमको कहाँ दूसरे तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। पाइप भी बंद हो गए, कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल हो गया वो सब हमारे घर के अंदर ही है। और कुछ पूछना है, इनको जानकारी लेना है, अंदर को कुछ जानकारी लेना है और उनसे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लाइन में कितने साल से हो? 25 साल। 25 साल से। पहले डैडी थे, अभी डैडी ऑफ हो गए 2 साल में, तो जब से मैं नहीं संभाल रहा हूँ। अपना बिल्डिंग अगर आपको देखना है तो करारी रेसिडेंसी छेड़ा मार्ग में है, निर्मल दर्शन बिल्डिंग है, फिर करारी गार्डन करके हमारा पूरा 6.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो बंगलो स्कीम भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा रेरा के अंदर रेरा तो अभी आ गया ना, तो जब अभी होता है उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। रेरा से पहले हमारे सब प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर चुके थे। तो इसका तभी लॉकडाउन आया तो उसके बाद आपको ये पेप्सी कोला का कंपनी किसका? भाई का ही भाई का। वो जिम में किसका? जिम भी हमारा ही है। रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया? रीडेवलपमेंट का कभी हमने नहीं किया, फर्स्ट टाइम रीडेवलपमेंट मेरा ही है। और जो भी हम लोग ने आज तक किया है प्रोजेक्ट, सारे एक भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट नहीं है, सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट है विद OC है। प्रोजेक्ट के पीछे कोई पुलिस कंप्लेंट, कोई लिटिगेशन ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक प्रोजेक्ट के पीछे था पर वो हमारा नहीं था। वो बिल्डर जो हम लोग थे, सेकेंड बिल्डर, फर्स्ट जिससे हमने ज़मीन दिया था उसका फिर का था और हमने पेमेंट पूरा क्लियर किया था, तो उसके बाद वो क्लियर होके आज बन भी गया प्रोजेक्ट पूरा। कोई अधूरा प्रोजेक्ट आज तक के हमारा नहीं है। तो कुछ पूछना है और इनका जानकारी लेना है? कितने दिनों में आपने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है? मतलब कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे? मतलब कौन सा भी एक प्रोजेक्ट आपने कितने सालों में कंप्लीट किया है? एक्चुअली में कैसा है, अभी आप चार माले का पकड़ते हो, हाँ। तो ये मैक्सिमम 2.5 से 3 साल पकड़ा जाता है। और अभी तो बहुत अच्छा हो गया, आपको रेरा में आपको हर चीज़ की डिटेल रहेगी कि जैसा ये प्रोजेक्ट में उसको आपको फाइनल डेट देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को सीधा अंदर, उसके अंदर जाने के बाद सब सुनवाई है। इसमें किया है क्या? इसमें नहीं किया, इसमें फर्स्ट टाइम हम लोग आए। इसमें हमारे साथ भानुबाग वगैरह में हमारा खुद का प्लॉट था, पर वो सब इतनी लग गया था तो हमने अभी तक खाती नहीं डाला उसमें। तब
5 करोड़ रुपीज़ हमारा टारगेट है कि हमारा रेडी का था 5 करोड़ है, उसके बाद से नहीं आया। अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है, हमारे प्रोजेक्ट को ही कम से कम 22-23 करोड़ रुपए डालना है। उसमें हमारे कुछ लेंगे ना, अभी जैसा मैं आप अकेला हूँ, ये मैं मेरा बता रहा हाँ। हूँ, कंपनी का नहीं, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ। इसमें हमारे काफ़ी करारी वाले हैं जिसको अगर हम साथ में लेंगे तो प्रोजेक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम जो लेंगे तो आपको सब चीज़ पहले अपन समझौता करेंगे, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। ये अभी मैंने मेरा फर्स्ट तुम्हारा जो दिया है, ये फर्स्ट टाइम दिया है और करारी के नाम से ही आगे काम करूँगा। बेटा इंजीनियरिंग काम करने की इसमें कैसा होता है, बहुत सारे करारी रहते हैं ना, मतलब हमारे चाचा ये, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन है। ट्यूशन नहीं गया ये नाम से ही करेंगे, पर पूरा फैमिली, पूरा करारी फैमिली देगा। इनको पूरा करारी का ही दूंगा ना सब, इसका सब तुमको अभी इसके बाद में नया जब ये छवि यहाँ पर करेंगे ना, इसका सब तुमको पूरे पेपर्स में आपको दे दूंगा कि ये चीज़ ऐसा है। नहीं, बात आप ABM स्क्वायर बिल्डर एंड डेवलपर का नाम पे बढ़ता है, हाँ तो करारी का कैसे चलेगा इसमें? नहीं, करारी अंदर ज्वाइंट रहेगा, ये ABM फॉर्म यही रहेगा, पर करारी इसके अंदर पार्टनर्स रहेंगे। इसका मतलब ये नया कंपनी हाँ, ये नया कंपनी, इसका नया कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी तो मैंने इसका कंपनी खोला है। अच्छा, इसका मतलब टोटली फ्रेश है। बैंक गारंटी यहाँ पर कोई नहीं देता है, ये बॉम्बे में चलता है, यहाँ पर कहाँ चलता है। और इसको ट्यूशन नहीं डाले। आपने बोला है मैं बैंक गारंटी नहीं देगा, वी विल फॉलो द रेरा रूल। हाँ, रूल रेरा रूल के हिसाब से पूरा काम करूँगा। इसमें मैं अगर बैंक गारंटी दूंगा, फिर CC लाऊंगा, जब तक तो मेरे 8-10 करोड़ रुपए हवा में ही रहेंगे, जब तक कि कुछ हुआ भी नहीं। आपको सब यहाँ पर पहले शिफ्टिंग करवाना है, सब कुछ करवाना है, उसमें ही कितना पैसा जा रहा है। कैलकुलेशन आपके आप आर्किटेक्ट से मान लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिल्डर खाली करने तक कितना पैसा देगा, जब तक तो मेरा 1 रुपया इनकम भी नहीं। उसके बाद शिफ्टिंग चार्जेस भी लिखा हुआ मैंने, कंप्लीट CC आएगा, सब कुछ है, वो सब एक साथ ही लाऊंगा। पार्ट CC भी मैं नहीं लाने वाला हूँ। इनका पॉइंट नंबर 1 था, अमाल कमीशन पावर इज डिप्लॉयड फॉर एफिशिएंट प्लानिंग। ये जैसा आपने बोला, अमाल कमीशन बोलेगा तो अपने को अपना बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करने के लिए ये फेडरेशन के अंदर कितना भी सोसाइटी है, इनका सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो मांग रहे हो। सब में पहले आपका तरफ से हमको ये लगेगा, जैसा आपने बोले ना हमको क्या करना रहेगा, सब में पहला पॉइंट यही है। लेकिन वो उसकी जरूरत क्या है क्योंकि पूछने आप- के लिए? हाँ, उसकी ज़रूरत है हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैठने के हिसाब से, जैसा अभी मेन रोड से आप यहाँ पर अंदर आओगे ना, हाँ, तो ये रास्ता इतना ब्रॉड नहीं है, हाँ, मालूम है। उसकी वजह से आपको उतना मिलेगा ही नहीं। कोई भी बिल्डर आके बोलेगा कि मैं करूँगा, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और होने ही नहीं वाले वो चीज़। मतलब अगर किसी हाँ, जब तक सोसाइटी में एमर्जेंसी हमें- का पावर आपके पास नहीं रहेगा तो आपकी सोसाइटी में उतना नहीं, अगर किसी सोसाइटी ने हमें NOC देने से मना किया तो किसी अभी- सोसाइटी से मुराद कौन सी सोसाइटी नाम लेके बोलेंगे तो नहीं, मतलब अभी आपने बोला ना कि पांचों सोसाइटी, Associate. हाँ, एसोसिएशन, हाँ, एसोसिएशन आता तो अपने को परमिशन लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन अगर हम लोग अकेले जा रहे, हम लोग किसी के साथ नहीं जा रहे, एसोसिएशन साथ में जा रहे, हमारी सोसाइटी अकेले जा रही। उसको अगर लेटर नहीं देगा तो कानून के हिसाब से सब रजिस्ट्रार के थ्रू आपको, नहीं तो कोर्ट के थ्रू आपको कर सकता है। वो प्रोसेस आप लंबा हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो सोसाइटी नहीं दिया हाँ, तो अपना बिल्डिंग का परिस्थिति देके ऑलरेडी अपना कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। अपन अगर सब रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करेगा, फेडरेशन सर्टिफिकेट किसने दिया, हाँ। सब रजिस्ट्रार ने दिया, हाँ, हमारा तकलीफ बोलने के बाद वो सुनवाई तो करेगा, इस तरह हियरिंग में खुद सर्टिफिकेट दे देगा। ऐसा भी संविधान में है। अच्छा, तो हो सकता है। सेकंड लैंडस्केपिंग का आपने लिखा है, सेपरेट लैंडस्केपिंग का जरूरत नहीं है बीबीसीएमसी को उसके हिसाब पहले से। एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास पहले ही गार्डन है नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर है नहीं गार्डन, सबका मिला के साथ में ही है। जहाँ तक- सबको मिला के बोले तो मानते रहे वो। हाँ, जो भी है हाँ। वो स्पेस उसी को कंसीडर किया है। हाँ। तो यहाँ पर सेपरेट डे के मतलब यहाँ अगर रेरा रूल के हिसाब से बैठ रहा है जितना, उतना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तीसरा आया था बैंक गारंटी।
बैंक गारंटी का अपन बीच में भी बात किया, नहीं बैंक गारंटी तो मैंने नाम ही कर दिया पहले से। हमको तो कुछ गारंटी तो चाहिए। गारंटी इतना बड़ा है कि हमारा तुम पूरा बायोडाटा निकाल सकते हो ना, आप इतने मेंबर्स है, कोई भी यहाँ पर हमारा नाम निकाल सकते हो तो हम कहाँ से है, कैसा प्रोजेक्ट किया है, किसी को आज तक फ्रॉड किया है नहीं किया है, और नाम लेके बात करना हम तो मन करारी मील वाले, क्योंकि एक करारी दूसरे, इसके लिए मैंने आपको बोला कि मैं करारी नाम इसके लिए शो नहीं कर, क्योंकि दूसरे भी करारी है जो थोड़े अलग है, तो उनको आप जाके उनसे पूछ ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा आपके पास सपोज 5 पार्टनर है तो आप मतलब 5 पार्टनर नहीं देंगे मेरे, व्हाटएवर जो भी है, वैसा हमारे इधर 92 लोग हैं, 92 मेंबर्स हैं हम लोग। आपके ऊपर ट्रस्ट का वो सवाल नहीं आता है कि हम लोग को बैंक गारंटी इसके लिए चाहिए कि हम लोग को 92 लोगों के ऊपर हमारे ऊपर जो ये रहता है उसके लिए हम लोग को कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए। तो आपका अगर आजू बाजू में आपका बिल्डिंग में अगर फ्लैट है, दुकान है, उसको मॉर्गेज करके तो बैंक गारंटी हो गया। पहली बात तो हम लोग लोन के चक्कर में जाते ही नहीं, तुम्हारे अगर मॉर्गेज वाला काम हमारा है ही नहीं। पड़ा है तो नहीं तो दूसरी आपको बात बैंक गारंटी आपने तो भाई ने बोले अभी क्या बोले थे इसके लिए बीमा चल रहा है, बोले क्या बोले अभी? ऐसा हाँ ठीक है, बराबर वही आ गया। 92 फ्लैट्स आपका है तो आपको मैं सब चीज़ लिख के दूंगा ना कि इतना मेरा टाइम लगेगा, इतना तुम्हारा ये टाइम पे तुम्हारा बजट है, सब लिख के दूंगा, अलर्टमेंट दूंगा, सब कुछ दूंगा। ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ और आपको किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या दे रहा है हमको, सबको पहले से अलर्टमेंट लेटर दूंगा ना, तो आपको इतना सवाल नहीं आता है इसके ऊपर। आपको अलॉटमेंट मिल गया और आपको उसका भी अप्लीकेशन मार लो। बैंक गारंटी का मसला ऐसा है कि बैंक गारंटी अभी जैसे सोसाइटी अपन ने पहले चालू नहीं किया है, इतना पैसा क्यों लगा है? अभी तुमको शिफ्टिंग करने तक मेरे को पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट में मेरे को यहाँ तक के 20 करोड़ रुपए लगेगा, तो मैं कहाँ से इतना फंड रेज करूँ? आज की तारीख में कोई भी बड़ा बिल्डर भी रहेगा, सबकी हालत ख़राब है, बोलने के लिए बड़ा बिल्डर है। मैं फ्रैंक बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अंदर की बात करूँ, छुपा के बात करूँ, मैं क्लियर बात करता, हाँ नहीं सही है। तो तुम्हारे को भी अच्छा लगे कि भाई हाँ जो बोला साफ साफ बोला, तो नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा करता हूँ, वो सब नहीं होगा। बैंक गारंटी का मैं ऐसे बात नहीं करना, बैंक गारंटी मैं नहीं दे सकता। रहा बात आपको रेरा रूल के हिसाब से मैं सब रूल फॉलो करने तैयार हूँ, तो उसमें आपको गारंटी का मेरे हिसाब से इतना टेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेरा में ऑलरेडी है कि आपको पोजीशन डेट देना पड़ेगा, मेरे को कोई भी हाल में उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पर कानूनी कार्रवाई होगी। और आपको भी मालूम है केसेस होते तो फिर इतना आसान नहीं। वो रेरा रूल के हिसाब से चलेंगे तो उसमें कोई इतना क्या issue बोलते हैं मेंबर? बैंक गारंटी ना बोल रहे, सुनते पीछे आवाज आ रहा है ना, थोड़ा अब आप लोग भी बात करो, अपन पिक्चर देखने के लिए नहीं आया। बैंक गारंटी ना बोल रहे, नाही काहीच नाही, बँक गॅरंटी तो नाही म्हणतोय, आगे समजा अपन मांगा हुआ है, हाँ अपने को जो जनरल चल रहे कानून का शासन के हिसाब से। अब नाला सोपारा वसई विरार ये भाईंदर के अंदर तक कोई ऐसा बिल्डर बताओ जिसने बैंक गारंटी दी है, एक बिल्डर का नाम लेके बताओ। हाँ? लगेगा ना, फेडरेशन लगा तुम्हारा, एसोसिएशन एसोसिएशन में तुम मिलता रहे, सोसाइटी मेंबर है, हाँ फिर कुछ भी करने का पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट रोड है। तो आगे अपन करें अभी कब्जेदार कौन है? कब्जेदार तो हम लोग ही है ना, कालियस करके ना लो, अपना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपने जो बोले तो उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, याद है ये जो रोड है हाँ अभी जैसा मेरे को मालूम है नागरिक के नाम पे 7-12 रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ ठीक है, तो उसका भी आपको एनओसी को करके देना पड़ेगा। अच्छा, ये आपकी तरफ से जो तो बोर्ड है, हमारे तरफ से क्या आपको मदद चाहिए, ये 2 चीज़ इमलगेशन एनओसी जो भी है तुम्हारा, उनके एनओसी उनका लगेगा, एनओसी लगेगा। टांगे जो 7-12 उसके नाम पे ये मेरे हिसाब से रोड का हाँ लेआउट का रहता है। वो सब इसकी डिटेल है, क्योंकि जो मेरे डैडी के टाइम से हम लोग ज़मीन का ही पहले करते थे, बिल्डिंग बाद में करने लगे। हम लोग खुद भी ऐसा पूरा
अभी जैसे हम लोग का जो देखेंगे ना निर्मल में, वो भी पूरा लेआउट है, वो भी आज की ज़मीन का 7/12 हमारे नाम पे ये कौन सा रोड का। उसके लिए जो खर्चा आएगा वो कौन करेगा? सोसाइटी करेगा, एसोसिएशन करेगा कि हमारा एसोसिएशन करेगा। और डायग्नोसिस में इतना खर्चा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें कोई। लेकिन आगे सबके पास से समझे से लेने को, तो वो तो कुछ नहीं कुछ तो मांगने वाले होंगे ना। मैं आपके बिल्डिंग को जैसे आपका अंदर की बात करूँ, ये जो आपका प्लॉट है मैं उसकी बात करूँ, तो मैं इसके अंदर बैठने आया हूँ। इसके अंदर का कुछ भी देंगे तो अपन बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाहर का तो आपको सोसाइटी को करके देना। ये वो मेरे अंदर थोड़ी आ रहा है, मेरे अंदर क्या आ रहा है, बिल्डिंग के अंदर कंपाउंड के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए आपसे बात करूँगा। लेकिन जो पहला जो बिल्डर ने समझो ये पैसा नहीं है, समझो फिजिकली रिपोर्ट में जो अपना जो अंदर का आप बोलते हैं कंपाउंड के अभी इसमें एक चीज़ है, मैं आपकी बात काटते हुए बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज़ रहती है कि बहुत सारे जन क्या करते हैं, इलीगल स्ट्रक्चर की कुछ चीज़ देखते हैं, तो मैं उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चलो उसको भी बैठ के कुछ करेंगे, अगर है तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आपका कन्विंस हुआ है तो आप सब कुछ करके बैठे हो, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी में ये भी प्रॉब्लम होती है। हाँ वो सब मालूम है, सब देखिए नहीं हुआ है। अभी एट प्रेजेंट आप आपका रोड देखेंगे ना, उसके हिसाब से इतना आउटपुट नहीं बैठेगा। और क्योंकि बैंक गारंटी की बात आएगी तो फिर प्रोजेक्ट छोड़ने वाली बात आ जाएगी। अच्छा, अगर आप बैंक गारंटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप क्या दे सकते हैं? अगर आप बैंक गारंटी अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप क्या दे सकते हैं? दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको रह रहा है कि अदर देन योर ट्रस्ट, हाँ अदर देन योर ट्रस्ट। नहीं रह रहा आपके रूल में वो सब बांधते हुए जा रहे हैं, तो मेरे को बांधेंगे आपको आपके सामने। हम लोग बिल्डर कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप तक सीसी लाने तक के मेरे पास कोई नहीं, मैं आपके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, मेरा इसमें क्या नाम आ रहा है, सीसी भी आपके नाम से आ रही है, मेरे पर्सनल नाम से नहीं आएंगी सीसी। सीसी आपका नाग वर्मा मधुवंती के नाम से है, तो मेरा वहाँ पर इतना पैसा डालने के बाद भी मेरा क्या रोल, वो बैंक गारंटी समझो आप। सीसी लाने तक 8 करोड़ रुपये मैं खर्चा करूँ, तो वो सीसी में तुम्हारा बैंक गारंटी पर करो, उसके बाद मैं जब चालू करूँगा जब जाके मेरा पैसा जनरेट होना चालू होगा। इसमें शिफ्टिंग करने तक आपको खाली मेरे को ऐसा समझो, शिफ्टिंग जब सीसी के पहले की 4 करोड़ रुपये तक तो उधर ही मेरा जा रहा है, जो मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। कुछ हादसा कहाँ से भी आ सकता है, साइकिल में जाओ, प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, हादसा आने का क्या है? खुदा के तरफ से उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो सबके ऊपर ही आने वाला, पड़ते मेरे ऊपर नहीं आने वाला है, बाकी और क्या आ सकता है। हाँ खाली पैंडेमिक जैसा आप बोल रहे, कोविड अगर एक आध बार उठा तो उसमें आप और हम समझ के ही आगे का काम करेंगे, और इतना तो मेरे ख्याल सब खत्म हो चुका है। अगर वो हुआ तो अपने को टाइम थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो तो सबको इतना तो सभी समझते हैं कि बाबा ऐसा है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। चाय लीजिए चाय। जैन तुम्हें बोलना पड़ेगा। देखो ना, तो मैं आपको इतना पैसा लगाने का मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ एक डीए। और वो रेरा के हिसाब से रेरा तो भान के ही ले रहा है, पूरे हर बिल्डर को भान के ही ले रहा है। अभी कोई नॉर्मल बिल्डर काम नहीं कर सकता, ये बात भी समझो। जो छोटा मोटा बिल्डर है जो यहाँ से पलटी मार के वो, अभी इसमें कैसा फ्लैट भी बिकता है तो आपको उतना अमाउंट उसमें रखना ही पड़ता है। पहले होता था ये साइड से आया वो साइड पे घुमा, वो साइड से आया ये साइड पे। 30% रेरा में रखना। हाँ अभी वो रखना ही पड़ता है, तो वो भी तो एक हिसाब से तुम्हारी गारंटी हुई। और कुछ ऑप्शन है, मतलब अभी आप कंस्ट्रक्शन इसमें है तो जब भी बैंक वारंटी कोई यही कर रहा है तो आप उसको क्या ऑप्शन दें? आप एक यही ऑप्शन है, ऑप्शन हमने जितना भी रिडेवलपमेंट का फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, पर हम लोग के यहाँ पर आप जाओ ना, मोस्टली हमारे जाके साइड्स देखो, कोई इनकम्प्लीट है तो आप हमको आके बोल सकते हैं कि भाई करा दीजिए अपना ये साइड इनकम्प्लीट है, या आपने इतने साल से किसको रुका है। एक तो आपको बंदा मिलेगा ना, मार्केट तो गोल है, तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, आप किधर भी नहीं निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि बाबा हाँ करा लीजिए ने ऐसा इसके साथ की है। करारी से मेरा पूरा नाम कार्ड दे देना, चाय पियो पहले। क्योंकि इसमें करारी के हिसाब से जो करारी का नाम लेंगे तो मेरा नाम लेना। वो
इतना बड़ी बात नहीं है, वो पॉइंट स्किप करेंगे तो अच्छा है, उसमें तो आप आ ही रहे। आप रेखा के रूप एजेंट तो पैसा लेगा ना भाई। हाँ, तो अच्छा, एजेंट आज के तारीख में 10 से एजेंट ऐसा कोई देखो जो दिलदार रहे नहीं, कोई दिलदार नहीं है। पहला तो एक बड़ा एजेंट देता ही देता है। एक बिल्डिंग ऑप्शन है उधर। आपको इतना बिल्डिंग है, हमको दे दो 92 हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है। नहीं, वो देने में क्या होता है मालूम है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो बिल्डर ने हमको ऐसा दिया वैसा, तो तुम्हें पसंद है तो वो अच्छा है, सर हमारे को टेंशन डिपॉजिट नहीं तो है। दे नहीं रहे, तो 1 मंथ नहीं, डिपॉजिट आपको चाहिए तो फिर हर महीने का भाड़ा लो, या तो आप एक साथ 11 महीने का लो। हम लोग को 12 मंथ्स दे दो और डिपॉजिट मत दे दो, हो गया आपके हाँ, वही ऑप्शन बोला ना, डिपॉजिट नहीं है ना भाई। ऑपोजिट नहीं है। नहीं, वो बोला डिपॉजिट। नहीं, ते काय बोल रहे हैं अंका? ये पॉइंट आगे है ना। तो पहले एक ही गलत एक पॉइंट तो खत्म कर ले। बैंक गारंटी के ऊपर आप लौट के हुए तो बैंक गारंटी में और क्या ऑप्शन है? मतलब बैंक गारंटी में मतलब अंदर आता है वो आप पकड़ लो, बैंक गारंटी का एक आपको आसान तरीका बताता हूँ, जो सीसी है ना वही आपका बैंक गारंटी पकड़ लो। पण आणि ते रेरामध्ये कंप्लीट 3 वर्षात भेटतीलच. 3.5 36 महिन्याचा त्यांचा पिरियड असतो है ना. नहीं, पण वीस असे वर्ष किती बारा- पण अढ़ाई साल का आहे. पीरियड रहता है, 3 साल तक तुमको मिलता है। नाही, एक मिनिट. रेरामध्ये घालतात पण 36 महिन्यात कंप्लीट करत नाही, असे पण प्रोजेक्ट बरेच आहेत. और नाही जर केले तुम्ही एक कंप्लेंट केली तर ते आपले जाते. हा, म्हणजे आहेत, ते पण प्रोजेक्ट आहेत असं सांगते. म्हणजे की आपण 13 आणि 36 महिने असं फिक्स नाही पकडून मैडम, वो बसू. जो बिल्डर रहते हैं वो आपको दुखते बिल्डर रहते हैं, वो हम लोग हमारे जिंदगी जो ये कैसा प्रॉपर जाने वालों में से नहीं है, नहीं, ऐसे हमको एक बात समझने के लिए बोल रही 5-10 साल हूँ. लगेगा। मैं एक बात बोल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि रेरा में डाला तो कंप्लीट हुआ नहीं, होता ही है ये ना। भी ना, ये भी पक्का चलो, पॉइंट अगर मैं आपके ऊपर नहीं कंप्लीट करूँ, वेळ वाढून ना आपण बैंक गारंटी चालेल, का अपना चालेल. इशू सर है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? वही बताया ना मैंने आपको, जितना ऑप्शन इतना अच्छा दिया। जैसा एक हम लोगों ने इंक्वायरी किया था, तो सपोज आपके आपके प्रोजेक्ट हमारा जाता है, तो बैंक गारंटी का जो अमाउंट का सेलेबल एरिया है, वो सेलेबल एरिया जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है तब तक वो हमारे नाम पे रहेगा नहीं। उधर जगह है, जाके देखो. जो वो साहब क्या बोला है, अभी तुम्हारा जो माल बनेगा हमारे 92 के बाद समझो और एक 92 बचता है, तो उसमें से जो बैंक गारंटी के जो अमाउंट आते हैं फिर मैं बेचूंगा क्या? उसका वॉल्यूम निकाल के 3-4 प्लाट जो भी आ रहे हैं सोसाइटी के नाम पे। इतना तो नहीं सर आ रहा है ना 92 का तुम 92 का गारंटी मांग रहे ना, 92 का तो नहीं मांग रहे हैं ना। परसेंट 20% आ रहा है ना। 70%। टोटल कॉस्ट उसके बाद अपन सोचते, ओके, ठीक है. टोटल तुम्हारा उसके ऊपर अपन सोचेंगे। टोटल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का हमने तो मालूम पड़ा, मैं सब आपको देखिए, मैं आपके पास रहने आ जाऊँ, ये हमारे बिल्डर बहुत अच्छा हमारे साथ ही रहता है। नहीं, अभी हमारा 92 है, अभी आपका समझो 92 बन गया, 92 वो उसके ऊपर बात करेंगे ना। अपने को समझो 10-20 फ्लैट समझो 20% भी बचता है, फिर वो वो इसके ऊपर बैठ के अपन नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होता है उसका 20% देना है टोटल प्रोजेक्ट को ऊपर अभी नहीं। 30% में आपको डेरा में रखूँ, 20% तो 50% तो मैं इधर ही अटकाऊँ ना, कैसा चलेगा वो? आप ही तो सोचो। जैसा जैसा काम का प्रोग्रेस होते हम रिलीज करते जाएगा तुम्हारे एक वो पॉसिबल नहीं हम है, लोग एनओसी देते Yes, जाएगा। yes, वो पॉसिबल नहीं है। मैं तो सीसी आपके नाम पे ना, आप तो इतना बड़ी चीज आपको दिया होगी और इससे ज्यादा क्या चाहिए? सीसी आपको दिया हो तो सब में बड़ी चीज है, सीसी में खर्चा कितना है? चलो थोड़ा आगे आगे का टॉपिक ले लो सर। आगे का उनका पॉइंट सब है ना, सब नॉर्मल पॉइंट है अपना, जो बोला आपने बोला ये चाहिए वो चाहिए, वो बोला सब बीबीसी एमसी का रूल्स और रेरा रूल्स। वो तो सब रूल के हिसाब से फॉलो करना है। सब पढ़ के बताओ. हाँ, और 4 नंबर आइटम था उनका, 3 नंबर बैंक गारंटी, 4 नंबर में कोविड लॉकडाउन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, नो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल लेबर, इसका अंदर कुछ होएगा तो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। ये सब वापस कोविड वगैरह सब आ गया तो सबको घर से बाहर नहीं निकाला, तो नेचुरल क्लाइमेटी के टाइम पे अपने को कंसिडर करना पड़ेगा वो एक। और उसका बाद उन्होंने दिया हुआ है वो जो देने वाले हैं रेरा कारपेट एरिया देगा, रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर करना है कि जो देगा रेरा कारपेट प्लस जो पंचेबल एरिया बालकनी वो सेपरेट आपको एग्रीमेंट में मेंशन करके देगा, मतलब टोटल नहीं लिखेगा। तो अंदर में कारपेट एरिया लिखूंगा, उसका बिल्टअप लिखेगा, उसका जो पंचेबल एरिया जो बालकनी चारों बाजू उसका भी एरिया तुम्हारे एग्रीमेंट के अंडर लिख के देगा। इन फ्यूचर तुमको सेल करना है तो तुमको उसको बेनिफिट मिलेगा।
अच्छा रेरा कारपेट मतलब क्या कैसा आता है इसका? रेरा कारपेट इतना बोलेगा ओपन टोटल इतना ही नहीं रेरा कारपेट बोलेगा तो दीवार टू दीवार, ये दीवार से ये दीवार, इसके अंदर- बीच में जो अंदर दीवार अंदर है का मतलब कि वो अंदर का- बाजू का पकड़ के अंदर 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 हाँ। अंदर अंदर तुम्हारा दीवार पकड़ेगा इधर से इधर तक, इसके बीच में इधर एक दीवार है, ये किचन है, इधर एक दीवार है, इसका टॉयलेट है, तो अंदर- इधर एक दीवार है, डबल सी है, वो पूरा सारा दीवार तुमको मिल रहा है। अंदर का दीवार कैलकुलेटेड होगा ना? कैलकुलेट होगा। आपको दे रहा कारपेट ही निकाला है ना। क्लोज नंबर 5 डीडी देगा जी बैंक है carpet area usable, there are carpet. साढ़े 9 फुट हाइट कम से कम चाहिए। 9 फीट आएगा और वो जो भी ये एमसीसी और रेरा के हिसाब से ही आएगा। अपना सबका जितना भी सब रहता है सब सेम ही रहता है, वो भी कोई पॉइंट नहीं, रेरा में ही सब चल रहा है। रेरा भी इतना सब कुछ तो मान के दे देते, तो इसमें कोई इतना पॉइंट आता ही नहीं। कितना 9 फुट रहेगा? 9 फुट अब 9.5 फीट मांगा हुआ है। तो ध्यान वगैरह इसका तो आपको नहीं लग सकता है? 9 एक फुट आदमी। म्हणजे आपल्या आता सध्या किती आहे? समझा तो 9 फुट है। हे अभी जो है अच्छा खासा रहता है, इतना हाथ जितने नहीं लगेगा। ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में अगर लगेगा। लंबाई कोई होगा तो आप पीओपी नीचे करेंगे तो लगेगा। आपण पहिला बनवलं जो लंब खोल असेल त्याची मेन मुद्दा अब इंडिविजुअल बोर्ड लेना है। गारंटी नहीं मिली, बैंक गारंटी। आपका साथ में कितना पार्टनर है? ये मैं तो कंपनी ये कंपनी में अकेला हूँ। अकेले प्रोपराइटर क्या क्या अपने को देने वाला है? पार्किंग गवर्नमेंट का नोट के हिसाब से देगा। म्यूनसिपालिटी का जो नोट्स है, जो एक्सेसिंग मेंबर को कितना पार्किंग देना है, उसके हिसाब से वो देगा। वो कैसा देगा? स्टिल्ट में देंगे क्या, ओपन में देंगे क्या, और स्टेट पार्किंग करेंगे क्या, गवर्नमेंट जो बोलेगा वो हिसाब से करके देगा। सेकंड आया कंसेशन, जो भी करेगा मिनिमम 2000 रुपया खर्च होएगा पर स्क्वायर फीट, वो टाइप का कंसेशन करके देगा। रेंट पे उन्होंने अपने को 1 आर का 4200 रुपया दे रहे। 4200 रुपये में अपने इधर चाल भी मिलेगा मुश्किल है। चार में खाइए। तो खुद का 7000 अभी एक सामने 4000 में भी नहीं मिला। हम लोग अभी 4000 इधर जाएगा ना तो- एक्चुअल में जाओ प्रोजेक्ट भाई का सबसे बोलेगा, बड़ा जाओ ड्रॉबैक भाई। ये है कि एक फेसिंग अच्छी है, दूसरी फेसिंग बहुत खराब है। नहीं नहीं हम लोग अच्छा। 4000 में एक जाएंगे। फेसिंग अपन देखेंगे ना तो अच्छा है, दूसरा फेसिंग देखेंगे तो नहीं कहाँ आ गए। मगर थोड़ा टाइम के बाद वो सब सुधरेगा। थोड़ा वक्त के साथ तो ये सब रिडेवलपमेंट में जाएगा। ये सब 15 धारा ये सब शकीले लोग हैं, नहीं 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 सुधरे। अपन यहाँ पर सोना बना है, उसके सामने ऊपर 1 आर का 4200, 1 BHK को 5000। 5000 में 1 BHK किधर भी नहीं मिलेगा। थोड़ा इतना एडजस्ट करेंगे, इसके बाद आपको सोना बना के दे रहा हूँ ना नहीं, मैं। नहीं, बाहर जिधर जाएंगे तो सोना बोलेगा, बना जाओ। के आएंगे, उसको भी आप सोना बना के हाँ, मगर 3 साल में हमारा पत्थर हो जाएगा। सोना हम लोग बाहर जाएगा, पत्थर हो जाएगा 3 साल के अंदर जाकर। थोड़ा एडजस्ट कर लिया बस। 4000 में किधर
थोड़ा भरोसा रख के, थोड़ा हौसला रख के, खाली सबर करने का है, फिर तो आराम से आ ही रहा है। नहीं होता ही नहीं है ना, मतलब 4,000 में जाएंगे कि हम लोग के ऊपर से डालेंगे कि ऊपर से हमारे हमको 3-4 हज़ार रुपये ऊपर डालना पड़ेगा। हम लोग ऊपर से तो नहीं डाल सकते। एक कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जिसके पास है तो वो डायरेक्ट हैवी पे ले ले। इधर से मंगाया अभी, आप गारंटी भी नहीं दे रहे बैंक का। गारंटी आ गई मैडम, गारंटी उसमें आ गई। 5 मिनट है सर, 5 मिनट उधर कुर्सी डाल के दो ना। बहादुर तो कुर्चा है। उधर हाँ, किधर है? कुर्चा। उधर एक वॉचमैन एक बहादुर है ना? मिनट। अरे बहादुर हाँ, बताओ। वो भी बस इस टाइम में वॉचमैन चाहिए ना। बताओ। बताओ। है वो बैंक गारंटी का वही, लेकिन मैं आपका रेंट का ये बैंक गारंटी का इशू आ गया है। सुनिए ना, बैंक गारंटी का वो तो फर्क होगा। कोई मुद्दे में बार करने में मजा नहीं चलता है। मजा नहीं। एक मिनट आगे बढ़ना तो अभी रेंट पे आ गए। रेंट का क्या करना है बताइए। 1 आरके का 4,200 में हमको घर नहीं मिलेगा, 1 BHK 5,000 में उसके ऊपर मिलेगा कुछ नहीं। सोच के थोड़ा बहुत 2 ऊपर बना के BHK का 6,500 रुपए दिया, वो भी हमको मिलेगा नहीं 2 BHK। है ही नहीं है, नाला सोपारा में तो है ही नहीं। बहादुर कितना? 7,500 कम से 7.5 ला पण नाही आहे, 8-9 ए बहादुर पानी भी देना हमको। इसके ऊपर सोच 7.5 रहा पण हूँ। नाहीच आहे। इसके ऊपर सोच रहा हूँ। उसके बाद सर हम इसके लोग लिए एक रहने ऑप्शन के लिए रहेगा, जाते आपका हैं। बिल्डिंग है कहाँ पे, एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट करवा दीजिए। वो बिल्डर कितना भी सोना भी बना के देगा तो बाद में बिल्डर को गाली सुनना है। उसके बाद आपको इंक्रीज दिया है, एक आदेश करता है। 10% कितना दिया? 5%। 5% इंक्रीज दिया है। मगर हम लोग इधर वाड़े पे जाएंगे तो 10% इंक्रीज होता है। अच्छा आदमी देखिए, बोलो मैं कहता हूँ आप कैसा मेरे को अच्छा बिल्डर पकड़ रहे हैं, तो अच्छा भागो देखो ना। बहुत बड़ी बात हो गई। 10% जो उसके ऊपर मैं बोला है, रेंट के ऊपर उसके ऊपर मैं देखता हूँ। उसके बाद आपने बताया 2,000 रुपए में हमारा फर्नीचर कैसा शिफ्ट हो पाएगा। वो तो इतना तो अभी आपकी सभी में एडजस्ट दो करूँगा। खटिया, एक सोफा, कुछ न कुछ चीज तो अपने घर में है। 1-2 कुली तो लेना पड़ेगा, एक टेम्पो तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं? बराबर, कुली के पीछे ही 2,000 चला जाएगा। तो फिर 2,000 में कैसा कैसा आपने- शिफ्ट होगा वही तो। देखो ऐसा है कि अभी सब रेंट का भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं देखता हूँ, तो वो इतना तो आप एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी का अपन उसके ऊपर से सोचते हैं। ब्रोकर क्या बोलते 3 साल हमको बाहर रहना है, और 11 महीने के बाद ब्रोकर आके खड़ा रहेगा। बोले कि हमारे नहीं, वो मीरा रोड में होता है, यहाँ पर ए, नहीं होता है होता है होता है बहुत हो रहा है। होता है होता है। ये मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना कि हर 11 महीने में आते हैं। आते ये हैं, मीरा रोड आते में- हैं, ये आते हैं। मीरा रोड में होने मैंने के सुना पहले नहीं। पहले ही नोटिस देते हैं। इधर होता है नाला, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना। मेरा खुद का फ्लैट है जिसको मैं जितने जन को भी दिया 5-5, 7-7 साल से, कभी आज तक कोई ब्रोकर गया भी नहीं। तो आप नहीं, नहीं, फ्लैट में आपको शिफ्ट कर दो फिर। 10 महीने ही लगा, नहीं फ्लैट तो हो जाएगा। ब्रोकर नहीं जाता है, लेकिन जो फ्लैट ओनर है ना, वो 11 महीने के ऊपर रख पाएंगे। हाँ, बाई चांस में समझो कोई पहचान वाला होगा तो वो वो रख सकते हैं, बराबर। ये रखता है। लेकिन जो अभी फ्लैट ओनर है ना, तो इधर जो नाला से बड़ा विवाह में लफड़ा होता है कि सब आपके नाम पे करके देते वही तो हैं, प्रॉब्लम है ना। इसलिए 11 महीने के ऊपर फ्लैट ओनर रखता है। एग्रीमेंट में 11 महीने के होता है। आदमी इतना बड़ा इशू नहीं, 1000-2000 की बात है वो तो। नहीं 1,000-2,000 तो हमारे को कोई नहीं है। यहाँ पर आप जब फ्लैट लोगे तो आपको फिर उतनी चीज मिलेगी ना, उतनी अच्छी चीज मिलेगी ना। वो बात की वो बात तो है। बात की बात है। बात की बात को कंसीडर कर, मैं बात का पकड़ूंगा, आप पहले का पकड़ोगे ना। नहीं सर, वो है, लेकिन क्या आपको भी इधर से कुछ मिलने वाला है ना, वो हिसाब से भी हम लोग मांग रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें इतना हत्ती घोड़ा नहीं मिलता है। नहीं, अभी वो- लोगों को ऐसा लगता है। लगता है बरोबर है, लेकिन थोड़ा सा तो आपको consider करना पड़ेगा। थोड़ा बता ना, मैं रेंट के ऊपर थोड़ा कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी तो जो भी है वो फिर वो आपको ही देखना है। उसके बाद आप बोले डिपॉजिट नहीं देगा, 11 महीने का। हाँ, 11 महीने का भाड़ा एक साथ दूंगा ना, वो तो मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ ना। आते फ्री एरिया में आता। नहीं वो तो नेटवर्क वाले जैसा नेटवर्किंग वाले है ना, 28 दिन का मंथ पकड़ते हैं, वैसा उन्होंने 11 साल का 11 महीने का 1 साल, 12 महीने का 1 साल होता है सर। एग्रीमेंट बनता 11 महीने का ही है ना। 11 महीने का ही है। महीने का बनाने के पीछे रीजन है। क्या होता है कि अगर किसी को क्लेम करना रहेगा तो फिर एक डेट बना के इसके लिए वो 11 महीने का 2 महीने बनाने के लिए बोला है, बराबर? तो उनको सब पता है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब हाँ से। वो ठीक है। आगे अपने जो एरिया है, एरिया के ऊपर अपने को 6% कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया अपने को दे रहे। 6%।
6 6 म्हटलं. 6 मैंने सिक्सर मार दिया। ये आ गया ना, आप ये ना ये इधर आगे पेपर में जाओ। क्या नहीं है, मैंने एज इट इज दिया है। नहीं, आपका पेपर आगे पीछे हो गया होगा यार। ठीक है, ये देखो ना, टेंडर तुम्हारा ओरिजिनल हमारे पास है। हाँ तो ये अपने चलेगा। हाँ, वो तुम्हारा 6% दिया। लिखो तुम्हारे पास कॉपी नहीं तो लिखो, हमारे पास है जो लिखेंगे। और ये कब होगा तो सोना जी ये भी सुन लो, जब ये एमलगेशन का पावर देंगे तो 6%। नहीं तो आप एट प्रेजेंट में कोई भी इसको आज पकड़ोगे ना तो नहीं पॉसिबल है। एमलगेशन का पावर देना ही पड़ेगा और एनओसी, ये दो चीज़ देंगे तो ये एप्लीकेबल है। इसका क्या बोलते हैं आप? 6% से कुछ गुंजाइश? आप दोनों ये चीज़ करके तो फिर उसके ऊपर अपन बैठ के मशवरा कर लेंगे। अगर चलो हो गया तो कितना आप बढ़ा कर देंगे? नहीं ठीक है ना, उनका भी नहीं, दोनों ऑप्शन पूछता है ना। आप दे सकते हैं दोनों चीज़। चलो हमारा कितना सोसाइटी टाइम भी बना दे हुआ है। सकते हैं साहब। ये सब हम लोग का तुमको सीसी के लिए जो भी पेपर लगता है ये भी हम लोग इसमें 1% बढ़ा था, लेकिन 1% बढ़ाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं, इसमें गुंजाइश नहीं बनती। गुंजाइश ही नहीं है। 6% बोलो तो चलो, मेरा 300 के एरिया है। मैं कारपेट में जो बिल्डर चोरी करता है वैसा वाला एरिया नहीं दे रहा है ना। अरे बहुत सारे बिल्डर कारपेट में चोरी वाले ये बिल्डर को इतना देना- है। चोरी आप वाले बिल्डर आपके को हिसाब से देना मापना, चाहिए। रेरा के हिसाब से सब मापना करना और आप आगे भी दुआ ही देना मेरे को। क्या मैं भी अभी कमर उम्र वाला तो आगे भी दुआ ही मिलना चाहिए आपका। आगे तो अभी घर में मेहमान आया, वो चोर है कि कौन है, वो आप अपने को क्या कैसा मालूम बाद पड़ेगा? में चोरी होने पर पता चलेगा ना चोर है क्या। वही तो वही बात है ना। तो ये रेरा एरिया दिया हो मैंने आपको, जो आपका कारपेट मापेंगे आपको सबको मालूम पड़ेगा, आपके सामने भी हो सकता है वो चीज़। इसका भी बारे में थोड़ा वर्कआउट कर वो लीजिए। दो चीज मैंने आपको बताया, वो तो एकदम फाइनल बता दिया। और- ये 6% या 7% आप पावर इसका एनओसी और वो दोनों आप आपका लेटर में लिखो ना, मैं ये करेगा तो आपको ये देगा, ये ये नहीं चीज मैं करेगा आपको तो ये ये करके दूंगा। देगा। यहाँ पर आप दोनों भी ऑप्शन feasibility देखो, निकल सोसाइटी रही है डिसाइड करेगा किस में जास्ती बेनिफिट ठीक है, मिलेगा। वो वैसा और दूसरी भी आपने हमको कॉर्पोरेट गिरा 184 बढ़ा गई थी वो सब 84,000 कम है। तो सभी मैं दूंगा तो आपको आपके तरफ से तो सभी छोड़िए नहीं है। ये बराबर 2000 में परफेक्ट है। कॉर्पोरेट फंड भी नहीं चलता है अपने यहाँ पर, तो अपन दे रहे हैं, वो भी नहीं चलता है। रूल्स है इसके लिए दे रहे, रेरा में रूल्स है इसके लिए दे बाकी ये सब नहीं चलता है। आपने बोला 15 स्क्वायर फीट परचेज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट देगा। बराबर हम मालिक है यार, हमारा जमीन है, हमको एक 50 तो फुट तो एक्स्ट्रा मिलना बनता। आप मालिक हो, आप मालिक के हिसाब से मैं आपके सौदा करने आपसे सौदा किया, आपकी चीज़ आपको दिया, फिर जो बचेगा तो फिर तुम्हारा मालिक, फिर तुम उसके मालिक है ना, उसका मालिक मैं हूँ ना फिर। नहीं मगर हमको कुछ एक तो टोटल बोला ना मैंने इसका आपको आप 15-10% आपको डिस्काउंट मार के देगा ना, जो भी रेट है उसमें। और आपका खरीदने वाला भी तो मैं वही रेट बोला ना, खरीदूंगा भी कौन तो- सा रेट रहेगा? सरकार का रेट रहेगा क्या बुकिंग रेट? मैंने बुकिंग रेट सरकार के रेट से करेंगे तो फिर यूपी में घर लेना पड़ेगा। इसमें दिया आपको दोनों चीज दिया, अगर मैं आपसे खरीदूंगा तो भी और आप में से खरीदेंगे तो भी। वो ठीक तो है। अगर मैं वो दोनों का डिफरेंस रहता तो आप बोल सकते कि नहीं गलत है, मैं तो दोनों रेट सेम दिया ना। वो तो बराबर आप दिया, मगर ये 2-3-4 चीज है, जैसा रेंट है, रेंट का मैं आपको ऊपर बात फर्नीचर करूंगा। शिपिंग का है, ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज इतना उसके बड़ा बाद issue नहीं इंक्रीज है। है, एक्स्ट्रा कारपेट एरिया है, कोपरस फंड है, देखो ऐसा आपका पहले बात 5 एक एक चीज आप पकड़ लो, जैसा कॉर्पोरेट फंड डिपॉजिट नहीं, 11 महीना 12 महीने का चेक एक साथ में आपकी देख लो कॉर्पोरेट इसमें फंड आपको जो है ये तो कोई deposit इशू नहीं, तो करना 2000 पे वो बोल दिया वो फाइनल है। सर कैसा है कॉर्पोरेट फंड, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक जितना भी एनए प्लॉट कर दिया है, हम लोगों ने कन्विंस कर दिया है। मैंने आपने नहीं किया, जो पहले बिल्डर ने बनाया उसी ने किया। नहीं, हम लोगों ने वो जो चार्जेस उसका जो है वो कैसा सब- करेंगे? मैंने वो आपने किया ही नहीं। बिल्डर ने किया है। कौन सा आपने सिर्फ कन्विंस हम किया। लोग ने एनए किया है ना, या प्लॉट सब प्लॉट एनी नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर कहाँ से तैयार होगा आपका? ये नहीं उसने किया था, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा नहीं भरा था।
पैसा ऐसा ही बना, ये जो एग्रीमेंट है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, हम लोगों ने उसका पेमेंट किया है। हम लोग तो वैसे में गए थे ना, तो बोला इन्हें करके रखा है, सब एग्रीमेंट बना के रखा है, लेकिन पैसा नहीं भरा इसलिए आपको मिला नहीं। वो नगर पर यही था ना, जब ग्राम पंचायत का ग्राम जो भी था, पर अभी एने करेंगे ना तो वो हो गया, पेमेंट करना ही आपको पड़ता बता है। रहे नहीं वो चले, वो तो आपका इशू है। मैंने क्या कन्विंस बोला, करके रखा है। हाँ कन्विंस आपका हो गया, आपका वही पॉइंट है कि आपने जो कन्विंस करा वही पॉइंट है, वो Convince आपका हम लोग सोसाइटी को करेंगे। करके देना पड़ता है। और दूसरा अब वो अगर सोसाइटी नहीं करके देती तो फिर ये सब इतना जो दिया उसमें भी सब कम होता है। खाना कहाँ से तो निकालेगा ना बिल्डर। अभी जैसा तुमने बोले कॉर्पोरेट फंड का तो ये कोई इशू नहीं है, 2000 रुपये इनफ है। और आपको ये बोला 6 to 7% आप एनओसी वगैरह करते तो अच्छी बात है, तो मैं उसमें कर सकता हूँ, बाकी 6% रहेगा, ठीक है। और 7% तो 15 फीट या 16 फीट ही आता है। दूसरी बात ये रहा, एडिशनल जो स्पेस है 6.7%, ये रेलवे का कुछ ऐसा आने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मेट है क्या? मतलब कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए कम से कम? तुम्हारा प्रोजेक्ट का प्रोटेक्शन का होगा, प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट का वायबिलिटी का होगा, तो आपने सेलेबल एरिया अपने तो 2 का बसे के अपन सब मिलके जाएगा तो अपने को 2.5 से 3 मिलेगा। अभी 2 का एफएसआई मिलेगा तो आपका पहले ही 0.75 तो चल ही रहा है। 1 एफएसआई यूज किया हाँ, तो फिर बचा क्या हमारे को? तो कितना फ्लोर का बिल्डिंग बनेगा? जो भी बनेगा सीसी एक साथ लाऊंगा मैं, पार्ट सीसी नहीं लाने वाला हूँ। तो भी कितना जो भी बैठेगा वो मैं आपको पहले आप जब बात करेंगे फाइनल होगा उसके बाद वो चीज़ पे आएंगे। अभी अपन ऐसा करेंगे 7 माला होगा या 7 माला होगा या 9 माला, वो जो भी हो अलग बात है, पर वो जब होगा ये 2 चीज़ है, जैसा आप उसका पावर देंगे सोसाइटी आपका फेडरेशन तो ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सब में बड़ा इशू आप हमको है ना 21 तारीख मंडे तक है ना पूरे आपका आर्किटेक्ट का साथ बैठ के वापस हमको बेस्ट एंड बेस्ट ऑफर आपको अपना 3-4 काम चीजें देना उसके है। ऊपर बैठने का भी कुछ बचा ही नहीं, 3-4 चीजें हैं वही आपके आप ऊपर है। लेके आप इसमें करो देना। देखिए आपका स्वभाव और ये मतलब देखिए हम लोग को भी इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हमको आपको काम देना है, तो वो इसके लिए सबसे- आपको आगे आना वो भी पड़ेगा। थोड़ा काम देना है जो मैंने लिखा हो, तो फिर जब मैं काम करूंगा उसमें कुछ चीजें जो नहीं बोला वो सर करके आप दूंगा। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए ना, जो इतना compromise नहीं कुछ करना नहीं भाई। है। ठीक है, इसके बाद अपन बैठ के एक बार बैठेंगे हम लोग सर के साथ बैठेंगे। इंशाल्लाह। ये देखो। कार्बन पेपर है क्या सर? नहीं? कार्बन पेपर है। बहादुरला सांगा ना असं काही नाही. आप हमको कितना तारीख को देगा? 21 तारीख को 21 को 5 बजे तक सील कवर हमको 21 में शायद से मेरे को कभी जाना पड़ेगा, तो 22 तक होगा, क्योंकि ज़रा मुझे जाना है हॉस्पिटल। 5 मिनट तक हो गए साइड ले लेते हैं। दूसरा बिल्डर है इधर है, इसका नीचे से तो जगह तो है, दूसरा बिल्डर का भी साइड करना है। एक में पूरा करना होगा, चारों के एक जगह पे तीन साइड ये सब सोसाइटी वाले इतने अच्छे ना राजी है ना, चारों को एक साइड मार दिया। साइड मार दिया। ठीक है, हाँ बोले उधर चालू करिए। महानगर वाले ऑफिस का बाजू में ऑफिस है, वही जगह है ना, साई संगल अपार्टमेंट। अच्छा, तुम्हारा कंपनी का नाम पे ही बिल्डिंग है? हाँ, कंपनी के नाम पे आप ही कर रहे हैं क्या वो? जो लोगों को पता है वही प्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा है ना, देख भी सकते हैं जाके उधर ये ऑफिस में। बराबर। थोड़ा आपका कंपनी के बारे में थोड़ा से 5 मिनट बताइए, शॉर्ट में बताइए, फिर मैं आता हूँ। मेरा साई संकल्प डेवलपर्स के नाम से कंपनी है, यहाँ ऐसा 2012-13 से एक्टिव है कंपनी।
अभी तक 7 से 8 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए। रिकंस्ट्रक्शन के 2 फाइनलाइज स्टेज पे है, मतलब मीटिंग, और ये 3rd अभी मैं मीटिंग में आया हूँ। रिकंस्ट्रक्शन के फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा। रिकंस्ट्रक्शन का फर्स्ट इसलिए कि नालासोपारा में अभी रिकंस्ट्रक्शन चालू हुआ, उसके पहले GR था ही नहीं जो FSI बढ़ के मिलना, तो वो रिकंस्ट्रक्शन में कभी गए नहीं। बाकी फ्रेश प्रोजेक्ट अभी मेरा लिंक रोड पे भी चालू है, मधुबन में भी चालू है। उनको ही देखा नहीं भी अमाल कमीशन और NOC मांगा हुआ है, तोच पॉइंट सेम बोल। सेम पॉइंट। हाँ ठीक है। इन्होंने भी वही दिया हुआ है, बैंक गारंटी नहीं, बैंक गारंटी नहीं। डिस्कशन बैंक गारंटी मेन चीज जो लिखे दिया है 8 से 9 जगह पे लिखे दिया है नो बैंक गारंटी। अपने टेंडर में 8 से 9 जगह पे है। सर रीजन एक्सप्लेन करना रहेगा तो मैं बता दूं क्या? बताना ही पड़ेगा आपको, आपने लिखे दिया है तो हम आपको ही पूछेगा सर क्यों ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहा है, हमको कुछ तो गारंटी चाहिए। अगर वो गारंटी दिया तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि अपना रोड मार्जिन पहले तो बहुत छोटा है, तो उसमें मैं एडिशनल FSI कुछ मेरे को मिलने नहीं वाले, बराबर। सब साथ में आते हैं तो बात अलग है, अभी तो साथ में नहीं है। 2 का पकड़ के चलूँ तो भी क्या मुझे मिलने वाला है उसमें, और मेरा खर्चा हो रहा है अप्रोक्सीमेट 20-22 करोड़। तो 20-22 करोड़ में लगा रहा हूँ और उसके बाद में मैं बैंक गारंटी भी दूँ तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और गारंटी के तौर पे मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ ना ऑलरेडी, तो उसके बाद में बैंक गारंटी कैसे दे सकता हूँ? तो ये एक रीजन है जो बैंक गारंटी के लिए मैंने मना कर दिया। कुछ उसका अंदर कुछ विकल्प तो होगा ना? नहीं है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन रहता ना तो इतना सोचता नहीं था मैं, उसमें सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन समझो आपको, अगर समझो अभी एक बिल्डिंग बना रहे, हाँ, आप उसको ऊपर एक्स्ट्रा प्लाट तो निकलने वाला है, हाँ, उसका अंदर से चाहे जो बैंक गारंटी के अमाउंट का प्लाट आपको बता रहा हूँ, मेरा जो भी बन रहा है उसमें 50-60% तो ऑलरेडी मेरे को देने में जा रहा है, तो उसमें बचा हुआ इसमें मैं बैंक गारंटी भी दूँ तो मैं 10-20% के लिए काम कर रहा हूँ। 30% रेरा में ब्लॉक हो जाता है। हाँ, तो फिर कैसे पॉसिबल है, आप ही बोलो। प्रैक्टिकली वो चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मेरे को दिख रहा है, और ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करेंगे पेपर पे देख के और जो हो रहा है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो फिर कोई गारंटी ऐसे दे दे कि जो वैकेंट लैंड है, जो टेम्पल है, पूरा जो एक साथ हो रहा है तो उसमें अपन 1 सेकंड के लिए सोच भी सकते हैं, क्योंकि तो जाके अभी कितना भी कुछ माथाफोड़ी करो तो भी 7-8 के ऊपर में नहीं जा सकती रोड के हिसाब से। वो सब एक साथ आता है तो मैं आर्किटेक्ट से बात करके समझ के जा सकता है 20-22 फ्लोर तक, वो भी पॉसिबल नहीं है। काय चुकीचं वाटत असेल बोला, आणि हिंदी मराठीत बोलायचं असेल मराठीत बोलतो। कौन सा भी भाषा बोलता, मराठी में बोलता है, मराठी समजतात सध्या तरी दोन्ही भाषा सगळ्यांना समजतात। चालेल, बताओ जादव साहब, बैंक गारंटी का कुछ तो नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर, कुछ उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि मैं वो चीज़ पे कुछ डिस्कशन करूं। हाँ बोल के फिर उसमें जो हो ही नहीं सकता है, झूठा एक्सपेक्टेशन अपन नहीं दे सकते। आपण जेव्हा आता जेव्हा प्रोजेक्ट करतोय ॲज पर रेराच्या ह्याच्याप्रमाणे, तर रेराप्रमाणे जर गेलो तर आपल्याला एक 20% 20 to 30% आपल्याला बँक गॅरंटी ठेवावी लागते। 20% ओके, 20% जेव्हा आम्ही काम करतो त्यावेळी आहे ना सर्व रेराच्या ऑथॉरिटीच्याच हातात घालून जातो। येस, तो नंतरचा पार्ट आहे, पण तो हा जो बँक गॅरंटी तुम्ही बोलताय हा सोसायटीचा पार्ट आहे। तो रेराच्या ऑथॉरिटीमध्ये असतं तर रेरा आमच्यावर वॉच ठेवणार, ते रेरा कशाला आहे, आपल्या दोघांच्या मध्ये एक जण आहे जो दोघांना पण चुकीचं नाही झालं पाहिजे हे बघणार आपल्यामध्ये, आमचं अकाउंट ट्रान्झॅक्शन पण तो बघणार, आम्ही काय विकणार ते पैसे आम्ही कुठे वापरतो ते तर गॅरंटी ऑलरेडी आहेच ना। बँक गॅरंटी सेपरेट विषय आहे।
सर रेरा तो सब वॉच रखने वाला है ना, अकाउंट से लेके सब पेपर पे भी, तो वो तो गारंटी ऑलरेडी है रेरा तो दोनों की तरफ में देखने गए तो ये बैंक गारंटी अलग पर्सनल सोसाइटी के विषय हो गए। बँक गॅरंटीला दुसरा काय ऑप्शन म्हणजे अजून काय ऑप्शन आहे का तुम्ही? बँक गॅरंटीला दुसरा ऑप्शन नाही, ऑलरेडी एवढं पैसे लावतात तोच एक गॅरंटी आहे, बाकी एवढी अमाऊंट लावून आम्ही तर जाणार नाही सोडून आमचे पैसे, आम्हाला पण आमच्या पैशाची खात्री पाहिजे ना, का आमचं काम होऊन आमचे पैसे पण निघाले पाहिजे, आम्ही तर पैसे लावतोय, आम्ही तुमच्याकडून बघायला गेलं तर काय घेऊन नाही जात आहे। जर त्याच्यामध्ये जर हे झालं की जर समजा तुमचा कुठेतरी दुसरीकडे प्रोजेक्ट चालू आहे आणि समजा आपल्याला 20% किंवा काय बँक गॅरंटी आपण याच्या नियमाप्रमाणे आपल्या आहे, आम्ही अट टाकली तुमच्याकडे की आम्हाला बँक गॅरंटी पाहिजे, तर जर समजा दुसरा जर कुठे प्रोजेक्ट चालत असेल आणि त्या प्रोजेक्टमध्ये जर समजा आपल्याला त्या 20% ह्याच्याप्रमाणे जर सोसायटीच्या नावावर तुमचं प्रोजेक्ट होईपर्यंत असं देऊ शकता। आता तुम्हाला मी एक छोटंसंच उदाहरण देतो, म्हणजे मला असं आवेला नाही बोलायला बरोबर नाही वाटत आहे, पण मी एक उदाहरण देतो। आज उदाहरण 10 फ्लॅट आहेत आपल्याकडे, बरोबर, मला 6 फ्लॅट ऑलरेडी तुम्हाला द्यायचे आहेत, माझ्याकडे उरले 4 फ्लॅट, हा त्याच्यात माझे पैसे पण लागले आहेत आणि त्याच्यानंतर मी माझ्या दुसऱ्या प्रोजेक्टचा माल पण तुमच्याकडे ब्लॉक म्हणजे इन शॉर्ट मध्ये तो मॉर्गेज झाला, तर नाही होऊ शकत ना तसं, असं प्रॉब्लेम आहे, बाकी काय असं दुसरे काय विषय नाही। आणि बघा हल्ली सर्व क्रिस्टल क्लिअर आहे, कोण कोणाला मी तुम्हाला फसवणार आहे तर तुम्ही मला नाही, आमचे ऑलरेडी लागणार आहे, त्या गोष्टींचं तुम्ही बेफिकर राहा, बँक गॅरंटी काही मोठा विषय नाही एवढा, आमचे लागणारच आहेत पैसे। 92 लोगों को हमको जवाब देना है सर, लेकिन आज आप हमको बोलेगा ठीक है नहीं मिलेगा, मगर 92 लोगों को मैं नहीं बता सकता, वो बोलेगा मेरा बिल्डिंग में अभी देखो, मिला बॉम्बे में रेट क्या है सर, एफएसआई क्या है, जमीन आसमान का इन जनरल काय होतं, लोक बघणार तर बघतात की जे आपले इकडचे मध्यमवर्गीय लोक आहेत ना, ते काय होतात मुंबईमध्ये असं मिळतं आपल्याला त्या हिशोबाने आपल्याला इकडे मिळालं पाहिजे, इन जनरल असं बघतात, तर मुंबईमध्ये बँक गॅरंटी काय तर देतात, इकडे भाडं देतात। नालासोपारामध्ये बहुतेक ठिकाणी मी कामं घेतलंय, असं नाही का नाही घेतलं, बँक गॅरंटीचा विषय अशा म्हणजे लोकेशनला आणि या कंडिशनला एकही बिल्डरने दिली असेल तर मी देईन, एकही बिल्डरने दिली असेल हो, म्हणजे अशा कंडिशन जो एफएसआई कॅल्क्युलेट झालाय जे आहे एकाही बिल्डरने दिली असेल तर मला सांगा, नाही देत आहे, कारण आपल्याकडे तेवढं एफएसआई आणि आपला रोड पण तर छोटा आहे, म्हणून आपल्याला जे ऍडिशनल भेटू शकतो तेवढं नाही भेटत आहे, भेटेल पण ते मी लोड कुठे करणार, जर गव्हर्नमेंटच मला ऑथॉरिटी तेवढीच परमिशन असते तर मला मतलब नाही ना, रोडच नसताना, रोड छोटा आहे आपला तो 7 माला नहीं काम करना है, तुम्ही केले 7 माला। और एक बात की तुम्ही म्हणता की युनिव्हर्सिटीचा पहिला एक विषय आहे युनिव्हर्सिटी म्हणजे फेडरेशनची आणि मेंबर का सोसायटी का बाजू वाले का सोसायटी का, ते म्हणजे आजूबाजूवाल्यांच्या सोसायटीचे कशाला पाहिजे, म्हणजे समजा आपलं कन्व्हेन्ट वेगळं आहे, बरोबर वेगळं आहे, एक मिनट मैंने मांगा है रोड का, किसका नाम पे रोड है, उनको उनसे परमिशन लगेगा किसका नाम पे हो, प्लस अपने फेडरेशन में कितना मेंबर है उसमें से अपने बाकी सोसाइटी वाले से ये करने से तकलीफ ये करके एनओसी लेना है। पण आपल्या कन्व्हेन्टमध्ये सोसायटीच्या त्या रोडची आणि गार्डनची जागा मेन्शन आहे, पण आपल्याला कन्व्हेन्स आहे ना पर्टिक्युलर जागेचंच भेटतंय, त्या गार्डनचं आणि त्या वॅकेंट जागेचं नाही भेटलंय, म्हणजे ते पूर्वी मेन्शन असेल तर आज तुम्हाला कन्व्हेन्स कोणाचं भेटलाय किंवा तेवढी आपली जागा वापरतो तेवढंच भेटलाय ना, असा प्रॉब्लेम आहे। पण ती जर समजा असोसिएशन आपली देऊ शकते ते सोसायटीच्या इशू, पण जे आता गांधीसारखा जो आता जी लेआउट आणि जे मंदिराची जागा तुमचं बोलणं वगैरे झालंय का त्यांच्याबरोबर? नाही, म्हणजे तसं ह्या जागेच्या वरती कसं आमचं वो भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, पार्टिसिपेट किया है,
म्हणजे अजून तसे आमची बोलणी कुठली झाली ये भी बनने के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है। तर उनका क्या नाम से कंपनी है? उनका डांगे ग्रुप ऑफ कंपनी, नहीं 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 डांगे ग्रुप ऑफ कंपनी, यूनाइटेड समथिंग यूनाइटेड हाँ यूनाइटेड है वो डांगे ग्रुप ऑफ कंपनी का अंतर यूनाइटेड, यूनाइटेड तो डांगे नाम पे ही वो करेगा ना। कारण काय जर समजा सर एक छोटी मेरे मन में डाउट है उसके लिए, जब उसने कोटेशन डाला है तो मुझे एनओसी क्यों देगा? नहीं देगा, क्यों देगा? वो भी क्वेश्चन मार्क है। ये सब मैं बात करने से पहले नहीं, बोलते थे, बरोबर मैं है, ये मुद्दे पे ही बात करता था पहले से ही। हाँ। पहले से ही मैं वही मुद्दे पे बात करता था। लेआउट की जागा अगर इनके सात-बारह उदाहरण जगह का है। सोसाइटी आपको काम दे दिया तो आप उनसे एनओसी लेंगे क्या? देखो उसका मैं अभी कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ? वो सोसाइटी ही मेरे को लेके देना चाहिए। अभी वो भी कोटेशन भर रहे हैं, उसने भी कोटेशन भरे तो कैसे देगा मुझे एनओसी? इससे अच्छा तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही देना चाहिए। और क्या? आमचे असोसिएशन आहे, आमचे असोसिएशन आहे जे आता जे या रोडचं जे आहे ना त्या असोसिएशनच्या नावावरती करण्यासाठी पण आमचा प्रयत्न चालू आहे. ते टीम कन्व्हिन्स करून आम्ही तो करण्याचा प्रयत्न बघा करतो. डीम कन्व्हेन्स तुम्हाला तुमच्या सोसायटीचा भेटेल, बाहेरच्या रस्त्याचा नाही भेटत ना. नाही, ते नाही, आम्हाला- असोसिएशनच्या नावावर. असोसिएशनच्या नावावर. असोसिएशनच्या नावावर. ते एवढं पॉसिबल नाही. त्यावेळी असं नव्हतं की त्यावेळी टीडीआरची सिस्टमच नव्हती, तर त्यांनी लोड केलं असतं टीडीआरचा तो रोड आपला झाला असता. आज पण लेआउट नाही पकडायचा आहे का ना हो? टोटल लेआउट. आता कसं टीडीआर आलाय, आपण रोडचा आहे, टीडीआर वापरला म्हणजे त्याच्यात त्याचा जागा मालकाचा संबंध नाही. पण त्यावेळी तसं नव्हता, त्याचा संबंध असणार त्याच्यात. संबंध म्हणजे आता तसं 7-12 त्यांच्या नावावर आहे ती गोष्ट वेगळी, परंतु मला काय म्हणायचं बघा टेंडर मी काय बोलतो ऐका ना, तुम्ही त्याला विचारलं का कधी? नाही अजून ह्या बाबतीत कैसे फिर अभी विचारतील तुम्ही तर अतिउत्तम होईल. कारण आता त्यांनी फॉर्म भरलाय, तुम्ही मला सांगतील विचारायला, तर मग ते तसं बरोबर नाही वाटणार मला पण विचारायला. नाही आमचं कसं म्हणतो जर समजा आता आपण टेंडर मागवले, आम्ही हिशोबाप्रमाणे किंवा लिगली याप्रमाणे आम्ही जाणू बरोबर आहे. जे आम्हाला AGM ला आमच्या 92 फ्लॅट धारकांना जो योग्य वाटेल बिल्डर त्याला आपण देऊ. बरोबर आहे. तो डांगे साहेब आहे की रॉयलवाले आहेत की पुन्हा ते आपल्याला त्याच्याशी इश्यू नाही. आमचे जे सभा किंवा आमचे जे मेंबर म्हणतील त्यांना आम्ही घेऊ. तुमचं म्हणणं काय आहे? आता एनओसीचं आणि ते मिक्स करण्याचं जे काय त्याची जिम्मेदारी कोण घेणार? आमचं कसं म्हणणं आहे हां. की जर आम्ही कुठल्याही बिल्डरला 7 जणांपैकी आम्ही कुठल्याही बिल्डरला एकाला दिलं तर त्याने ती जबाबदारी घ्यावी एनओसीची. आणि जर नाही दिली एनओसी तर नाही बरोबर आहे प्रश्न म्हणजे बरोबर माझ्या आहे. मनात नाही बरोबर आहे. नाही दिली तर आपण तशा वेळी काय मग करायचं? त्याच्यामध्ये तुमचं म्हणजे जे आम्ही आता तुमच्याकडून हे मागतो की कारण ते आहे की जर समजा त्यांनी नाही दिली किंवा त्यांनी दिली तर दिली तर काय प्रश्नच नाही दिली तर मग त्याच्यामध्ये तुमचा काय पार्ट असेल? आम्ही बिल्डरवरती आम्ही तुम्हाला सिलेक्ट केलं आहे बिल करा नाही एवढं इमिजिएटली नाही सांगू शकत. हा ते म्हणजे प्रॉब्लेम तो पण येतोय ना सर. सर इतना इमिजिएटली नहीं बता सकता हूँ. त्या ते डांगे काय म्हणणार त्या जागेचा जे काय समजा बेनिफिट आहे तुम्हाला द्या मी सही देईन असंही तो पिसा दुसरीकडे वापरेल ना. नाही तसं नाही ऐका. तो बोलेल बेनिफिट देतो मी या गोष्टीचा, पण तो काय मागणार आहे बेनिफिट ते मला माहिती नाही, तर मी आज नाही सांगू शकत. जर त्यांनी 1 रुपयाच्या गोष्टीचे 10 रुपये मला सांगितलं तर मला त्यावेळी मी काय बोलणार? म्हणून मी त्याच्या गोष्टी आता मला काहीच कमिटमेंट करता नाही ना. क्या? अरे सब लोग बैठा हुआ है यार. हे कसं कमिटमेंट करणं आणि काही गोष्ट एकदम बघा ओपन असतं, कॅमेरा समोर आम्ही बसलेला असतो, सर्व ते पहिल्यासारखं नाही राहिले. तर काही गोष्टी मी कमिटमेंट म्हणजे माहितीच नाही तर बोलूच नाही शकत त्याच्यात. जेन्युइन आहे सर अभी तसं काही नाही. बघा माझी तसं बघा ॲडवाइस आहे की तुम्ही एकदा प्रत्यक्ष तुम्ही बोलले पाहिजे, क्योंकि इनका ऑलरेडी रिलेशन पहले से आ गया.
डायरेक्ट बात करण्याचं तुम्ही एकदा बोलून बघा ना, आमच्यावर डायरेक्ट टाकण्यापेक्षा माझ्यावर तुम्ही एकदा बोलून बघा. तुम्हाला आयडिया आता मला तो ॲज अ बिझनेस म्हणूनच बघणार, तो मला बिझनेस म्हणून नाही बघणार ना. प्रश्न अगर दोनों मिलके जिम्मेदारी लेते तो एक टाइम पे कोई सोच भी सकता है. 100% जिम्मेदारी नाही. त्यावेळेला कॉपरेट करणं हे सोसायटीचं पण कर्तव्य. आम्ही तुम्हाला कॉपरेट त्यावेळेला लागेल तेव्हा करावंच लागणार आहे तुम्हाला. असं काही हे नाही. तरी पण तुमच्या बोलण्यात आणि माझ्या बोलण्यात फरक पडतो. टेंडर में आओ. बाकी एनओसीचं काय म्हणतात, नुसतं त्याला एका सोसायटीपुरतं मर्यादित आहे. प्लॉट पूर्ण कॉम्प्लेक्स आहे ना, 7 7 सोसायटी आहेत त्यामुळे एका सोसायटीला बघा त्याचे त्या प्लॉटच्या पेपरवर काय झालंय, त्या 7 कोणाचे नाव आले त्या लेआउटच्या मॅम, तो 7 पर्टिक्युलर कोणाचे नाव लिहायचं डांगे का नाम पे तो क्या बात करेंगे, वही बात करेंगे, उनके नाम पे सीधा सीधा. ते आता खरं म्हणाल तर पूर्वीपासून आपल्याला काय वही नाही करू शकत त्याच्यात. जोपर्यंत लिगली पेपर आपल्याला दाखवले तर तेच पॉईंट पकडणार. ते आपण ऑनलाईन जर बघितलं ना तर त्यांच्या नावावर दिसतात. हो त्यांचं नाव 7-12 त्याची आपल्याला डीप कन्व्हेन्सची एक आपल्याकडे प्रोसेस होती, आपण डीप कन्व्हेन्स करतो, पण तसं त्या प्लॉटची काही प्रोसेस नाही आहे ना तशी. ते प्रोसेस असे आहे की जर तुम्ही आमच्या जेवढ्या सोसायटी आहेत ते लेआउटमध्ये ज्या सोसायटी जेवढ्या सोसायटी आहेत ते 7 सोसायटी त्यांचे असोसिएट आमचे, आणि त्या असोसिएशनच्या नावे आम्ही ती काढणार आहोत. असोसिएशनच्या नावे केल्यानंतर फक्त आमच्या जे असोसिएशन आहे त्याच्या एनओसीची गरज लागेल तुम्हाला. हो पण असोसिएशन आमची असणार आहे. ती ऑथॉरिटी बिलकुल जागा मालकालाच आहे, असोसिएशनला द्यायचं आहे का नाही द्यायचं. नाही आता एक सर्क्युलर आहे काहीतरी नाही डीमच्या बाबतीत. डीमच्या बाबतीत आहे पण प्लॉट बिटच्या बाबतीत नाही. आमच्या बऱ्याच ठिकाणी अशा अडचणी झालेल्या आहेत, आम्ही प्रॅक्टिकली ते बघतोय म्हणून मी तुम्हाला बोलतोय. ते बोलणं एकदम इझी आहे नाही बरोबर, पण ते प्रॅक्टिकली नाही होत तसं. जो गार्डन लेआउट आहे रोड लावूट आहे ते आमच्या सोसायटीसाठी पहिला तो कंपाऊंडच्या आतमध्ये नाही दिलाय ना तुम्हाला. अच्छा. एका बिल्डिंगच्या 4 बिल्डिंगच्या मध्ये दिला असताना 4ही बिल्डिंग वापर करत असते तर आपण त्याच्यात आपण सांगितलं असतं की आमचं पोझिशन दाखवलं. पोझिशन तो पण ऑन पेपर आपण लगेच नाही होऊ शकत, म्हणजे तसं आहे नाही ना. क्या पुढे क्या अभी फाइनेंशियल में आता हूँ. पार्किंग आज पर तो म्यूनसिपल नो, म्यूनसिपैलिटी के नो के हिसाब से पार्किंग मिलेगा. 1800 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बिल्डिंग बना के देगा. रेंट आपका घर का जो रेंट अभी चल रहा है वो रेंट देगा. आपका घर अभी भाड़े पे देगा, क्या रेंट आजचा जो रेट चालू आहे तो वो रेंट आपको देगा. 10% इंक्रीज होगा 11 महीने के बाद. फर्नीचर शिफ्टिंग का 4000 रुपये देगा, लेके जाने का, लेके आने का. लेके जाने के लिए 2000 रुपये, लेके आने के लिए 2000 रुपये. ब्रोकरेज 1 मंथ देगा, नो डिपॉजिट. ब्रोकरेज क्या 1 month. 1 महीने का देगा. एक साल फर्स्ट 3 साल का वन टाइम ओनली 1 टाइम. आपको 3 साल संभालना है. नो डिपॉजिट. एक्स्ट्रा एरिया 5% रेरा कारपेट देगा. 7 लाख रुपया कॉर्पोरेट फंड देगा. ओल्ड मेंबर हो How much? कितना? 7 लाख रुपया. ऑल मेंबर 92 मेंबर है ना. 7608 रुपया पर मेंबर को मिलेगा. 7608 रुपया. एक्स्ट्रा 10 स्क्वायर फीट परचेज कर सकते हैं, बुकिंग रेट से 10% डिस्काउंट देगा. जो फ्लैट का बुकिंग रेट रहेगा उसका 10% डिस्काउंट देगा. कितना परचेज कर सकता है 10 स्क्वायर फीट 10 डिस्काउंट रेट है, उसके ऊपर जाना है तो जो चालू है वो जो चालू और रेट देना पड़ेगा. 5% कारपेट एरिया यार बहुत कम है. सर ये आप पढ़ रहे हो सही है, मेरा आधा दिमाग जो अपना इसके पहले जो पॉइंट है उधर चला गया है. उसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है ऐसा पॉइंट. सर
इसमें नहीं हो सकता गुंजाइश। एक बार चाहिए तो 3-4 दिन का टाइम ले लो, एक बार वापस आर्किटेक्ट के साथ बैठ के। मेरे को टाइम लगेगा। मैं आपको 22 तारीख तक डेट देता हूँ, 5 बजे 22 तारीख को 5 बजे तक मेरे को दो, थोडा एक अच्छा वर्किंग करके। आणि मी काय म्हणतो वर्किंग करू, पण जे आपल्या अगोदरचा मुद्दा जो होता त्याच्यावर तुम्ही एकदा पर्सनली बोलून बघा। आप आपको पॉइंट के अंदर लिखो, लेटर के अंदर ये सब पॉइंट लिखो, ये सब आप करके देगा तो मैं काम करेगा, नहीं तो मैं करेगा, जो भी चीज़ उसका। देखो मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, पहले उनको बात करने दो, उसके बाद मैं सारे पॉइंट लिख के दे दूंगा, क्योंकि मेरा बात ही नहीं होता अभी मैं बोलना उसके ऊपर सही भी नहीं है। मेरा घर बाजू में, मेरे घर पे सब आ जाएंगे, कुछ गलत कमिटमेंट हो गया तो। आणि शिशी समजा शिशीचं काय मेन उनका ये पूरा डायवर्ट हो गया होगा। क्या सीसी का? त्यांचं माइंड पूर्ण हे झालं। क्या सीसी का? सीसी कैसा हे करण्यात बघा तुम्हाला एक मी सांगतो, सीसी वगैरे सर्व आमचं काम असतं, सर्व आम्ही करून देतो, फक्त एकच माझ्या पॉईंटमध्ये थोडा मी चल, बाकी तुम्हाला त्या गोष्टीत जरा पण चिंता करायची गोष्ट नाही। सीसी मी जसं आपला फायनल होईल, सीसी मी 2 महिन्याच्या आत आणून देईल, त्याच्या अगोदर काहीच काम नाही करणार। तुमचे भाडं बिडं आहे ते पण जे बोललोय ते तुम्हाला ॲडव्हान्स ज्या दिवशी आपला फायनल आहे त्याच दिवशी चेक वाटले जातील, पण माझं त्याच्या अगोदर मला तो एक विषय तो एक आपला क्लिअर होईल तर बरं आहे। त्याच्यात तुम्ही काळजीच नका घेऊ, जे टेक्निकली मी लिहून दिलंय ना ते एकदम फटाफट मी करून देणार। तुम्ही आता एक काम करा, मग तुम्ही तुमच्या लेवलला आपल्याला बोलून घ्या त्यांच्याबरोबर। ये कैसा डायरेक्ट बात करेगा? कर ही नहीं सकते ना साहब। कुछ अथॉरिटी आपने दिए क्या इनको? मला किती फर्स्ट मीटिंग तुम्ही करून द्या, आम्हाला करायला थोडा वेळ लागेल। तुमची मीटिंग ज्यावेळी होईल ना थोडा मला अपडेट द्या, तर तुमचं काय बोलणं झालं ते, मग मी अल्टरनेट माझ्या सोर्सनी पण करतो। मला डायरेक्ट जाणं ते योग्य नाही वाटत, कारण कोण आता मी कोणाच्या प्लॉटसाठी त्यांनी पण टाकलं आणि मी त्याच प्लॉटसाठी जाऊ चुकीचं वाटतं जाणं मला। म्हणून एकदा तुम्ही मेन असं सर्वांना जायची गरज नाही, मेन जे तुमच्या मेंबर असतील एक तुम्हाला आयडिया तर येईल, त्यांचं ऑफिस तर लांब नाही, जाऊन भेटून तर बघा, म्हणजे काय तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल का मला काय करायचं, मला पण क्लिअर होऊन जाईल। बाईस तारीख तक दा 5 बजे तक। 22 तारखेच्या अगोदर होईल तर ट्राय करा, कारण मी परत 22 तारखेला मला आहे ना माझी ट्रॅकवर तिथेच गाडी थांबलेली असणार, मला काय बोलायचं ते समजणार नाही पूर्ण, कारण मला परत ज्यावेळी तिकडे बोलणं होईल तेव्हा मला माहिती पडेल का मला आर्किटेक्ट बरोबर सेकंड मीटिंग करायची, तो मला दाखवेल त्याच्यात चेंजेस काय होणार। त्याच्या अगोदर म्हणजे मला 22 तारखेला येता पण येणार नाही मग मीटिंगला, परत मीटिंगला येणं मला काय बोलायचं, काय मी वाढवून देऊ शकतो नाही देऊ शकतो ते पण समजणार नाही। टेक्निकली कुछ रास्ता है दूसरा सर इसके लिए? टेक्निकली रेस्ट है या कन्विंस करने के लिए DDR का थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा 2 साल जाएगा, वो भी फाइटिंग करेगा, सामने से भी वाकई जाएगा। वो वैसे नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा अल्टरनेट जैसे डील के लिए आपका नाम भी जमीन है, आप देंगे क्या? नहीं आपको मैं नहीं दूंगा, आपको नॉलेज है ये चीज़ का, उसके लिए आपको पूछा क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ और बोला था GR कुछ आया है, तो वो GR मेरे दिमाग में नहीं और मैंने पढ़ा नहीं है, उसके लिए मैं आपको पूछा कैसा कुछ रहेगा तो ये एक्चुअली ये जो भी बिल्डिंग बनाया 4-5 साल का अंदर ये रास्ते का आजू बाजू में कितना भी सोसाइटी था सब मिलके एक फेडरेशन करना बनता था। आज ये रास्ते का आजू बाजू में 5 बिल्डिंग नहीं है, 7 बिल्डिंग है, 7 का अंदर 5 बिल्डिंग फेडरेशन है। 2 बिल्डिंग वाला कभी भी उठ के करा देगा, क्या करेगा? बंटवारे के टाइम पे 5 को देगा, चलेगा क्या? बात करके कि बघा तुम्ही बोलून घ्या, चालेल मग मला तसं इन्फॉर्म करा, मग काय माहिती का जेवढा आता स्टडी केला त्याच्या पूर्ण चेंजेस करून मग आपल्याला काय करता येईल कसं काय ते आपल्याला बोलता येईल।
होता सही करो और एक बिल्डर बनना इधर हाँ अरे वो 2-3 बोतल उधर से उठा होगा चल ओके